जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले एक प्यारा सा टॉपिक अम्लीय वर्षा क्या होता है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो 7वें नंबर में अम्लीय वर्षा क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर का। ये पेपर देखा जाए तो 2024 का सेट नंबर 4 है, 824 IM का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कह दिया अम्लीय वर्षा पर क्या करना, संक्षिप्त तुम्हें क्या करना, टिप्पणी लिखना। ये टिप्पणी लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलने वाला है, इस क्वेश्चन से आपको 2 नंबर मिलने वाला है। अब इसको कैसे लिखना आपके सामने बताते हैं। पहले देखिए, नाम से ही पता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय मतलब ऐसा बारिश जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक, अब ये होता कैसे है, देखिए यहाँ पर लिखा क्या होगा, अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर, ठीक है, सल्फर जो होते हैं ऑक्साइड तथा जल के साथ अपक्रिया करके, मतलब हमारे वातावरण में देखा जाए, ठीक है, वातावरण की बात की जाए तो हमारे वातावरण क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है और बहुत सारे। अब देखिए ये सब तो यानी ये देखा जाए तो 78%, ये 21% तथा 0. तुम्हारे पास 3%, तुम्हारे पास 0.03% तुम्हारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बट हमारे वातावरण में क्या होता है, जैसे पॉल्यूशन के कारण से, जैसे बहुत सारी अशुद्धियां के कारण सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा, इसे यक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो सकता है। इनके पॉल्यूशन के कारण हमारे वातावरण में ये क्या कर देते हैं, बढ़ते हैं और ये वाष्प के रूप में जाके बादलों में इकट्ठा होते हैं, कुछ समय के बाद बारिश के रूप में गिरते हैं। तो यही चीज लिखा, नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड तथा जल के साथ अपक्रिया करते हैं। किसके साथ, जल की। इसको एक्चुअल में यहीं पर लिखना था, ये जल के साथ अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल मतलब क्या होता है, NO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। अब बताइए, ये देखा जाए तो सब एक खतरनाक तरह के स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और अम्लीय pH वैल्यू पे देखा जाए तो इनका मान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही चीज बोल रखे हैं। ये सब देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब कोई पूछेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4, HNO3, एक HCl होता। 3 आपके क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम से खतरनाक तरह के एसिड होते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल बनते हैं। देखिए ये बन गया। अब ये क्या कर देते हैं, और यह वाष्पित होकर बादल में इकट्ठा होते हैं और ये धीरे धीरे वाष्प होकर बादलों में इकट्ठा होते हैं। अब ये बताओ, हमारे वातावरण में है तो ये क्या करेगा, जो भी तुम्हारे पास यूज करेंगे ये क्या करेगा, वाष्प के रूप में जाएगा और ये बादलों में क्या होगा, ऐसे इकट्ठा होगा। तो ये चीज क्या रखा, बादलों में इकट्ठा होगा और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर नीचे आ जाते हैं। इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसीलिए जब पहली बारिश होती ना, तब की मम्मी भी बोलती पहली बारिश पे नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ये सब अम्ल हमारी स्किन को, मतलब हमारी त्वचा को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, इतना तुम्हारे पास अम्लीय वर्षा की परिभाषा है। एक बार दोबारा पढ़ते तब हानि पर हम चलते हैं। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। लिखा है, अम्लीय वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं और यह वाष्पित होकर बादल में एकत्रित हो जाते हैं और वर्षा के रूप में पृथ्वी के नीचे आ जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या बोला जाता है, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अब इससे हानि क्या क्या होती है, अम्लीय वर्षा होगी तो हानि क्या होगी, तो नीचे आपको हेडिंग डाल के क्या लिखना पड़ेगा, इसकी हानि। हानि क्या होती, अम्लीय वर्षा के कारण जो ऐतिहासिक भवनें हैं, ऐतिहासिक भवन मतलब जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आपको ताजमहल देखा जाए, दुनिया का 7वां अजूबा है अपने यहाँ का। ठीक है, अब देखा जाए भारत का 7वां अजूबा यानी है। अब इसमें क्या होती है, अभी मथुरा में क्या होती है, एक रिफाइन की फैक्ट्री बैठाई गई थी। ठीक, इंडस्ट्रीज बैठाई गई थी। इससे जो भी तुम्हारे पास निकल रहे थे, ठीक है, खराब चीजें, वो क्या होगा, वातावरण में इकट्ठा जाके हो रहे थे बादल के अंदर। जब बारिश हो रही थी ना, तो वहां पर क्या होगा, ताजमहल जो आगरा में प्रेजेंट है, उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षय होकर जो पत्थर हो रहा है धीरे धीरे पीले कलर का हो रहा था। तो सरकार ने सोचा भाई ये तो खराब चीज है यार। ठीक है, तो उसे क्या कर दिया, इस मथुरा की रिफाइनिंग कंपनी को बैन करवा के दूसरे जगह क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट करवा दिया। ठीक है, तो ऐतिहासिक जो भवन होती, इमारतें होती, मूर्तियां होती आदि का धीरे धीरे क्या होगा, संक्षारण मतलब धीरे धीरे खराब हो जाएगा। मतलब आप संगमरमर लगा रहे हैं, अब बताओ अम्लीय वर्षा होगी तो ये अम्ल धीरे धीरे उसके साथ अपक्रिया करेंगे और उसके क्या कर देंगे, क्वालिटी को खराब कर देंगे। तो यही चीज क्या रखा वो बोल रहा है।
नेक्स्ट में क्या होता है, अम्लीय वर्षा से जलीय जीव भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जलीय जीव, अब बताइए बारिश होगी तो नदियों में जाएगी। अब बताओ एसिडिक नेचर का रहेगा तो जो भी मछलियाँ रहने वाली हैं वो एक्वाटिक लाइफ धीरे 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 क्या होगी, उनके ही दिक्कतें हो जाए। अब दिक्कत होगी तो बहुत सारी दिक्कतें कॉजेज हो सकती हैं। ठीक, अम्लीय वर्षा से कारण क्या क्या जो, हाँ अब बताओ मछलियाँ हो रही, पेड़ पौधे भी क्या होगा, पत्तियाँ, और भी लिख सकते हैं पेड़ पौधे की पत्तियाँ डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि पेड़ पत्तियाँ की यदि पत्तियाँ डैमेज हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिससे सही से भोजन नहीं बना पाएंगे। यदि हम सब लोगों की बात की जाए तो यदि हम सब लोगों के ऊपर स्किन पे आती है ये, तो क्या कर देती, बहुत बड़ा डिस्टर्ब हमें कर देती, स्किन पे रेसेस पड़ जाते हैं, फफोले वगैरह पड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर में अम्लीय वर्षा क्या होती है इसके बारे में और हानि के बारे में आप लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट का, ठीक है, आपका अम्लीय वर्षा के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।